जरा सोचिए, एक ऐसी शक्ति के बारे में जो किसी के भी सबसे बड़े दुश्मन की जुबान पर ताला लगा दे, वो भी एक झटके में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महाविद्या की जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियों में से एक माना जाता है, माँ बगलामुखी। जी हाँ, वही देवी जिन्होंने असुरों की जीभ खींचकर उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया। देखिए, ये कहानी शुरू होती है सतयुग के आखिरी दौर में। एक ऐसा वक्त था जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े खतरे में पड़ गया था। हुआ ये कि एक ऐसा भयंकर तूफान उठा कि लगा मानो प्रलय ही आ गया हो। पहाड़ कांप रहे थे, समंदर आसमान को छूने लगा था और देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिल गया। देवता घबरा गए, इन्होंने सब कुछ करके देखा, लेकिन सोचिए, जब खुद भगवान विष्णु भी इस विनाश को नहीं रोक पाए, तब तो सबको यही लगा कि बस सब सृष्टि का अंत होकर ही रहेगा। जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो सारे देवता पृथ्वी पर सत्यकाम सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, आदि शक्ति का आवाहन करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। लेकिन असल में ये तूफान कोई कुदरती आफत नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ताकतवर असुर की एक अजीब सी शक्ति काम कर रही थी। इस असुर का नाम था मदनासुर। उसे भगवान ब्रह्मा से एक बड़ा ही अनोखा वरदान मिला था। उसकी ताकत, आप जानते हैं, किसी तलवार या गदा में नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में थी। वो सिर्फ अपने मुंह से निकले शब्दों से किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को खत्म कर सकता था। और उसकी ये शक्ति इतनी खतरनाक थी कि जब देवराज इंद्र अपने वज्र के साथ उससे लड़ने गए, तो मदनासुर के शापों के सामने उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। अग्निदेव ने कोशिश की, वरुण देव ने कोशिश की, लेकिन एक एक करके सबके सब उसके जुबान की ताकत के आगे हार गए। पर उधर देवताओं की तपस्या काम कर रही थी, और जब उनकी तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तब आखिरकार उनकी प्रार्थना सुन ली गई। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की रात थी, और सरोवर के ठीक बीच से एक कमाल की सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे आसमान को सोने जैसा कर दिया और उस प्रलय मचाने वाले तूफान को एक पल में शांत कर दिया। और फिर उस सुनहरी रोशनी से एक देवी का स्वरूप प्रकट हुआ। उनका पूरा शरीर सुनहरे पीले रंग से दमक रहा था। उन्होंने पीले ही कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। एक हाथ में उनकी गदा थी और दूसरे हाथ से वो पहले से ही एक असुर की जीभ पकड़े हुए थीं। ये एक इशारा था कि आगे क्या होने वाला है। तो देवी प्रकट हो चुकी थी, और अब वक्त था उस अजेय समझे जाने वाले असुर के अंत का। देवी को अपने सामने देखकर मदनासुर अपने घमंड में जोर से हंसा। वो बोला, अच्छा, तो देवताओं ने अपनी जान बचाने के लिए एक स्त्री को भेजा है। कोई बात नहीं, मैं इसे भी अपनी आवाज से राख कर दूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसका सामना कर रहा है। मदनासुर ने अपने सबसे भयानक श्राप और विनाश करने वाले मंत्र देवी पर फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसका एक भी शब्द देवी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बीच में कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो। मदनासुर एकदम हैरान था कि आखिर उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी आवाज, काम क्यों नहीं कर रही। और ठीक उसी पल देवी ने आगे बढ़कर मदनासुर की जीभ को पकड़ लिया। और यही है माँ बगलामुखी की वो अनोखी शक्ति जिसे कहते हैं स्तंभन। स्तंभन का मतलब, इसका मतलब है किसी भी चीज को, चाहे वो कोई गति हो, कोई शब्द हो या कोई दुश्मन हो, उसे वहीं के वहीं रोक देना, एकदम जड़ कर देना। उन्होंने सिर्फ असुर की जुबान नहीं पकड़ी थी, उन्होंने तो उसकी पूरी की पूरी शक्ति को ही एक पल में बांध दिया था। और जैसे ही देवी ने उसकी जीभ पकड़ी, जो उसकी सारी शक्ति का सोर्स थी, मदनासुर के अपने ही श्राप, अपनी ही नेगेटिव एनर्जी पलटकर उसी की तरफ लौट गई, और वो अपनी ही ताकत से, अपने ही जहर से जलकर राख हो गया। तो मदनासुर का तो अंत हो गया, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के मारे जाने की नहीं है। नहीं, ये वाणी की शक्ति और उसे काबू में रखने का एक बहुत गहरा सबक है। अपनी इसी अद्भुत शक्ति की वजह से देवी बगलामुखी को 10 महाविद्याओं यानी महान ज्ञान की 10 देवियों में 8वां स्थान दिया गया है। और उनकी ये शक्ति सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही सीमित नहीं है। देखिए, स्तंभन की शक्ति सिर्फ मदनासुर जैसे बाहरी दुश्मनों को नहीं रोकती, ये हमारे अंदर के दुश्मनों को भी रोकती है।
हमारा अपना गुस्सा, हमारे नकारात्मक विचार और हमारी वो आदतें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ये उन सब पे भी लगाम लगाती है। तो मदनासुर की कहानी का निचोड़ बस इतना ही है, हमारी जुबान, जो हमारी बोली का जरिया है, उसमें बनाने की और बिगाड़ने की, दोनों की ही जबरदस्त ताकत है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी आवाज़ हमारा सबसे बड़ा